नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी अपने YouTube चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा विषय है संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। संसाधनों का संरक्षण। दोस्तों, संसाधन से तात्पर्य वे तत्व या पदार्थ जिनसे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, रिसोर्स संसाधन कहलाते हैं। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले वे साधन, स्रोत या सहारे जिनसे हमारी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, उनको हम रिसोर्स कहते हैं, संसाधन कहते हैं। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले वे साधन, स्रोत या सहारे जिनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वे रिसोर्स कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। कोई भी पदार्थ या वस्तु को तब तक संसाधन नहीं कहा जा सकता है। कोई पदार्थ या वस्तु को तब तक संसाधन नहीं कहा जा सकता है जब तक कि उसमें मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा कठिनाइयों का निवारण की आंशिक या पूर्ण क्षमता नहीं होती है, उसे संसाधन नहीं कहा जा सकता है। अस्तु कोई वस्तु, पदार्थ या तत्व तभी उसी समय संसाधन माना जाता है जब उसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति, कार्यसिद्धि अथवा लाभ प्रदान करने की क्षमता हो। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो किसी भी पदार्थ या तत्व को हम संसाधन की संज्ञा तभी दे सकते हैं जब किसी भी देश काल में मनुष्य में उस वस्तु या तत्व के कार्य साधन करने या लाभ प्राप्त करने की बौद्धिक, सांस्कृतिक और भौतिक क्षमता हो। मनुष्य के शारीरिक व बौद्धिक क्षमता, मनुष्य के शारीरिक और बौद्धिक क्षमता, अभिरुचि, ज्ञान, संगठन, आर्थिक उन्नति, राजनीतिक स्थायित्व आदि स्वयं में एक संसाधन है, क्योंकि वे सभी तत्व उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान देते हैं। संसाधन E.W. जिम्मरमैन महोदय ने अपने कहा है कि संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है। रिसोर्स का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है जो कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करता है। संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है जो व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करता है, रिसोर्स कहलाता है। जिम्मरमैन महोदय ने कहा है। जे स्मिथ महोदय ने कहा है कि पर्यावरण का वो लक्षण या तत्व, पर्यावरण का वह लक्षण या तत्व जो किसी न किसी रूप में मानव के लिए उपयोगी हो, रिसोर्स कहलाता है। स्मिथ महोदय ने कहा है, पर्यावरण का वो लक्षण या तत्व जो किसी न किसी रूप में मानव के लिए उपयोगी हो, संसाधन कहलाता है। फेलमैन व गेटिस के अनुसार संसाधन या प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं। संसाधन या प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जो किसी
भी दशा में मानव के आर्थिक विकास और कल्याण, जो किसी भी दशा में मानव के आर्थिक विकास और कल्याण में प्रयुक्त होते हैं। पर्यावरण में संसाधनों की उपलब्धता, पर्यावरण में संसाधनों की उपलब्धता तथा वितरण भौतिक प्रक्रिया का परिणाम है, जिन पर मानव का कमावेश नियंत्रण, जिन पर मानव का कमावेश नियंत्रण पाया जाता है। संसाधनों का संरक्षण दोस्तों विगत 2 शताब्दियों से विश्व में सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक क्षेत्र में जो आश्चर्यजनक व तीव्र परिवर्तन हुए हैं, उनमें जनसंख्या का कुछ देशों में अत्यंत तीव्र गति से वृद्धि के साथ बढ़ना, औद्योगिक और तकनीकी क्रांति के फलस्वरूप, औद्योगिक और तकनीकी क्रांति के फलस्वरूप कारखानों में बृहद उत्पादन होना और जीवन के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण के फलस्वरूप संसाधनों का अविवेकपूर्ण विदोहन करना प्रमुख घटनाएं हैं। यानी इधर देखा जाए तो हाल के वर्षों में ये समस्याएं बहुत तीव्र गति से हमारे सामने आ रही हैं। जो तीव्र जनसंख्या की वृद्धि हो या मानव की अधिकतम उत्पादकता या अधिकतम आय प्राप्त करने का उद्देश्य हो, उन कारकों के द्वारा जो संसाधन हैं, उन संसाधनों का कहीं न कहीं हम अनुचित दोहन करते जा रहे हैं। उन संसाधनों का हम कहीं न कहीं अनुचित दोहन करते जा रहे हैं, जिसका कुप्रभाव, संसाधनों का अनुचित दोहन का कुप्रभाव मानव सहित जीव जंतु और पादपों पर गंभीर रूप से पड़ता दिखाई देता रहा है। आज मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धरातल पर जो अनेक प्रकार के संसाधन हैं, उनका बहुत अव्यवस्थित रूप में उपयोग करता जा रहा है, जबकि कई ऐसे प्रकार के रिसोर्स हैं जिनको बनने में करोड़ों साल लगे हैं, लाखों साल की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप वो हमारे सामने से रिसोर्स आए हैं। कोयला, पेट्रोलियम, हीरा, ये ऐसे संसाधन है जो कोई क्षणिक परिणाम नहीं है। इनको बनने में लाखों वर्ष लगे हैं और एक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हमारे सामने वो आए हैं। लेकिन मानव हाल के वर्षों में या औद्योगिक मानव, वर्तमान का औद्योगिक मानव अधिकतम आय या तीव्र विकास के लिए संसाधनों का अनुचित दोहन करता जा रहा है, जिसका कुप्रभाव भी देखा जा रहा है। तो जो संसाधन संरक्षण है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स है, ये इसी कि हम संसाधनों का संरक्षण करें, क्योंकि ये संसाधन जो है ये कोई क्षणिक परिणाम नहीं है कि बन के हमारे सामने आ गए हैं।
जो अनेक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हैं, वो कोई क्षणिक परिणाम नहीं है कि हमारे सामने बनकर आ गए हैं। उनको बनने में एक लंबी प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़ा है। तो इसीलिए जब संसाधन का निरंतर उपयोग होता जा रहा है, तो विश्व समुदाय का ध्यान इस ओर आकृष्ट होना कि अगर इसी गति से हम संसाधनों का उपयोग करते रहे तो ये संसाधन समाप्त हो जाएंगे। संरक्षण संसाधनों का नितांत आवश्यकता है। संरक्षण बहुत जरूरी है कि संरक्षण किया जाए, क्योंकि इन संसाधनों से हमको आज की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, साथ ही साथ यही संसाधन हमारे भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता प्रदान करते हैं। इन संसाधनों से हम आज अपनी मूल आवश्यकताओं को तो पूरा करें, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखें कि इसी संसाधन से हमारी भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी है। हम आज अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना होगा। इन तथ्यों को सम्मिलित प्रभाव अनेक जैविक और अजैविक संसाधनों का बड़ी मात्रा में ह्रास या कमी होना अथवा पूर्ण रूप से उनका विनष्ट हो जाना रहा है। एक निश्चित सीमा के उपरांत संसाधनों का उपयोग इतनी तीव्र गति से किए जाने का परिणाम मानव के हित में नहीं होगा। ये तथ्य विशेष रूप से अपर्याप्त खनिज पदार्थों, वन संपत्ति, मछली एवं अन्य सामुद्रिक जीवों तथा कुछ क्षेत्रों में भूमि के निरंतर उपयोग में लाए जाने अथवा प्राकृतिक कारणों से उनके अपरदन होते रहने से कृषि क्षेत्रों में कमी आते जाना होगा। अतः आवश्यकता इस बात की है कि संसाधनों का सदुपयोग किया जाए। अतः आवश्यकता इस बात की है कि संसाधनों का सदुपयोग किया जाए, विरल संसाधनों का संरक्षण किया जाए, तथा देश काल एवं आवश्यकता के अनुसार समुचित उपयोग किया जाए, जिससे भावी पीढ़ी के लिए संसाधन सतत रूप से मिलते रहें। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए, जिससे मानव के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण कार्यों में इनका उपयोग वर्तमान एवं भविष्य की दृष्टि से किया जा सके। श्री 80 वांट्स के अनुसार संसाधनों का उपयोग कब किस प्रकार का होगा, इसका विश्लेषण करते हुए उपयोग का समय के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। जिम्मरमैन महोदय के अनुसार लाभ प्राप्त करने के उत्तरकालीन स्वीकृत उद्देश्यों के लिए उपभोग की वर्तमान अवस्था को कम करने की कोई भी विधि संरक्षण कही जा सकती है। प्रमुख अर्थशास्त्री एम सी ग्रे
समाप्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संबंध में दिए गए सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। ग्रे के अनुसार संरक्षण से तात्पर्य, ग्रे महोदय के अनुसार संरक्षण से तात्पर्य वर्तमान और भविष्य के बीच किसी संसाधन के उपयोग में लाने का संघर्ष है। किसी संसाधन का एक जटिल समस्या मानी गई है। इसके 3 कारक हैं। पहला, जनसंख्या विस्फोट। नंबर 1, जनसंख्या विस्फोट। नंबर 2, प्राविधिक औद्योगिक क्रांति। नंबर 2, प्राविधिक औद्योगिक क्रांति। नंबर 3, भौतिकवादी जीवन दर्शन एवं जीवन स्तर। नंबर 3, भौतिकवादी जीवन स्तर एवं जीवन स्तर, अर्थात जनसंख्या में अपरिमित वृद्धि, जनसंख्या में अपरिमित वृद्धि से उत्पादन प्रक्रिया में तकनीकी विकास से क्रांति आने तथा सामान्य जीवन स्तर ऊंचा उठाने से अविवेकपूर्ण से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग एवं विदोहन किया जाने लगता है। इससे मानव क्रियाओं एवं प्रकृति में संतुलन उत्पन्न होने लगता है। अतः मानव, उसकी संख्या एवं जीवन स्तर और संसाधनों के उपयोग के बीच अनुकूलन एवं सामंजस्य, संसाधनों के बीच अनुकूलन और सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए। संसाधन संरक्षण का अभिप्राय कदापि यह नहीं है कि संसाधन संरक्षण का अभिप्राय कदापि यह नहीं है कि संसाधनों का उपयोग बंद कर दिया जाए। संरक्षण से तात्पर्य यह नहीं है कि अपनी हम वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति संसाधनों से करना बंद कर दें या आवश्यकता होते हुए भी संचित किया जाए, अपितु उस व्यवहारिक एवं दूरदर्शी व्यवस्था से है जिसके द्वारा वर्तमान का अधिकाधिक समय एवं विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग किया जा सके। संसाधन संरक्षण के सिद्धांत को अगर देखा जाए, प्रिंसिपल्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के सिद्धांत, संसाधन संरक्षण के सिद्धांत, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के संबंध में विद्वानों द्वारा कुछ सामान्य सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। अनेक विद्वानों के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अनेक सामान्य सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, लाभकारी उपयोग। नंबर 1, लाभकारी उपयोग। संसाधन के लिए यह आवश्यक है कि संसाधन के लिए, नंबर 1, लाभकारी उपयोग, संसाधन के लिए यह आवश्यक है कि मानव के लिए उसका लाभकारी उपयोग हो, यानी उस वस्तु से, उस पदार्थ से मानव का लाभकारी उपयोग हो। जब तक किसी पदार्थ की मानव के लिए उपयोगिता नहीं है, जब तक किसी पदार्थ के लिए मानव के लिए उपयोगिता नहीं हो, वह संसाधन नहीं बन सकता है। अतः संरक्षण का संबंध उपयोगिता से है। ऐसे पदार्थों का संरक्षण स्वाभाविक रूप से किया जाता है जो किसी न किसी रूप में मानव को लाभ पहुंचाते हैं, उनका किया जाना बहुत आवश्यक हो जाता है। दूसरा विकल्प, दूसरा है बिंदु है विकल्प। संसाधन संरक्षण की प्रक्रिया में
विकल्प एक श्रेष्ठ समाधान है। संसाधन संरक्षण की प्रक्रिया में विकल्प एक महत्वपूर्ण समाधान है। किसी भी पदार्थ का संरक्षण करना है तो उसका सहज उपलब्ध विकल्प ढूंढना चाहिए। किसी पदार्थ का अगर संरक्षण करना है तो उसका सरल विकल्प ढूंढना चाहिए। जिस विकल्प मिलने के परंपरागत संसाधनों पर, विकल्प के मिलने पर परंपरागत संसाधनों पर स्वतः बोझ कम हो जाता है, स्वतः बोझ कम हो जाता है। उदाहरणार्थ जैसे परिवहन के क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन की तेजी से घटते भंडारों एवं प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए रूप में बिजली व सौर ऊर्जा चालित वाहनों का निर्माण होने लगा। नंबर 3, अपव्यय नियंत्रण। संसाधन संरक्षण का नंबर 3 संरक्षण सिद्धांत है अपव्यय नियंत्रण। संसाधनों के उत्पादन और उपभोग, संसाधनों के उत्पादन और उपभोग दोनों के स्तर पर होने वाले अपव्यय को रोकना संसाधन संरक्षण का एक अंग है। विद्युत उत्पादन व उपयोग के स्तर पर बहुत बड़ी मात्रा में हानि होती है। खदानों से खनिजों को पूर्ण रूप से निकालने बिना बंद कर देना, अयस्क परिवहन व परिशोधन के दौरान बर्बादी होना इसके उदाहरण हैं। कम धात्विक अंश वाले खनिजों का उत्खनन भी करना चाहिए। नंबर 4, अवैध उत्पादन एवं उपभोग पर नियंत्रण। संसाधन संरक्षण का चौथा सिद्धांत है अवैध उत्पादन और उपभोग पर नियंत्रण। व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए संसाधनों के चोरी छिपे अवैध उत्पादन व उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण द्वारा भी संरक्षण होता है। वन क्षेत्रों में अवैध खनन, लकड़ी काटने व वन्य प्राणियों के शिकार की घटनाएं संसाधन हानि का उदाहरण है। नंबर 5 है उत्पादन विकास। नंबर 5वां है संसाधन संरक्षण का उत्पादन विकास। संसाधनों की बढ़ती मांग को पूर्ण करने के लिए नए स्थानों या भंडारों की खोज करके तथा आधुनिक तकनीक द्वारा उत्पादन का विकास कर संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। अधिकांश संसाधन विकासशील होते हैं। अधिकांश संसाधन विकासशील होते हैं। उपभोग की दीर्घकालीन योजना बनाने के लिए संसाधनों का सही आकलन आवश्यक है। नंबर 6 पुनः उपयोग। कई संसाधन ऐसे होते हैं, अनेक प्रकार के रिसोर्स ऐसे होते हैं जिनको हम पुनः प्रयोग किया कर सकते हैं। यानी कई संसाधन ऐसे प्रकार के होते हैं जिनका एक ही बार उपयोग होने पर वो संसाधन ह्रास हो जाते हैं। पेट्रोलियम जैसा संसाधन, पेट्रोलियम ऐसा संसाधन है कि उसका एक ही बार उपयोग कर सकते हैं। लेकिन लौह अयस्क, सोना, चांदी ये ऐसे संसाधन है, रिसोर्स हैं जिनका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, कई बार उनको उपयोग में ला सकते हैं। अनेक संसाधन ऐसे हैं जिनका पूर्ण या आंशिक रूप से पुनः उपयोग कर संसाधन पर दबाव कम कर सकते हैं। पुनः उपयोग के भी एक प्रकार का संरक्षण है। पुनः उपयोग भी एक प्रकार का रिसोर्स का संरक्षण है। लोहे के कबाड़ का परिशोधन कर लौह धातु प्राप्त करना
या रद्दी अखबार या कागज का पुनः कागज निर्माण में उपयोग पुनर्चक्रण का इसी प्रकार का एक अंग होता है, जो संसाधन संरक्षण की व्यवस्था को दर्शाता है। संसाधन संरक्षण करते समय हमें अन्य निम्न प्रकार की बातों को भी ध्यान में रखना होता है। संसाधन संरक्षण करते समय हमें निम्न प्रकार की बातों को ध्यान में रखना होता है। नंबर 1, कम आर्थिक मूल्य वाले संसाधनों का नंबर 1 कम आर्थिक मूल्य वाले संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग करना भविष्य के लिए संकट की सूचना हो सकती है। अतः यथासंभव इन संसाधनों का उपयोग सुव्यवस्थित ढंग से किया जाए। नंबर 2, किसी भी देश या राष्ट्रीय इकाई के कुल संसाधन आधारों की मात्रा किसी भी देश या राष्ट्रीय इकाई के कुल संसाधन आधारों की मात्रा, गुण तथा उपलब्धता के बारे में पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक होता है, जिससे आवश्यकता और उपलब्धता के अनुसार उनका व्यवहारिक उपयोग किया जा सके। नंबर 3, इस संरक्षण में ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना होता है। नंबर 3, संसाधनों के गुण, संसाधनों की मात्रा और संसाधनों की विशेषताएं। संसाधनों के गुण, संसाधनों की मात्रा और संसाधनों की विशेषताओं का वैज्ञानिक रीतियों तथा तकनीकी ज्ञान के सहारे बढ़ाने या अधिक उन्नत करने की चेष्टा करनी चाहिए। नंबर 4, अपर्याप्त अथवा शीघ्र समाप्त होने वाले संसाधनों। नंबर 4, अपर्याप्त अथवा शीघ्र समाप्त होने वाले संसाधनों का उपयोग केवल अधिक उपयोगी कार्यों के लिए ही किया जाए। यानी जो शीघ्र समाप्त होने वाले संसाधन हैं, उनका उपयोग जो है, जो बहुत जरूरी उपयोग वाले कार्य हैं, उनमें ही उनका प्रयोग किया जाए। उनका किसी भी दशा में दुरुपयोग नहीं करना चाहिए ऐसे संसाधनों का। नंबर 5, संसाधनों के अभाव को दूर करने के लिए विकल्प भी निकाले जाएं। संसाधनों के अभाव को दूर करने के लिए उस संसाधन से संबंधित विकल्प भी निकाले जाएं, जिससे इन संसाधनों का उपयोग किया जा सके। नंबर 6, अनेक संसाधन, अनेक रिसोर्स को उचित व्यवस्था में बनाए रखना भी आवश्यक होता है। अनेक संसाधनों का उचित व्यवस्था में बनाए रखना भी लाभदायक होता है, आवश्यक होता है। अन्यथा संसाधनों की उपयोगिता घट जाती है। जैसे मृदा संसाधन की उर्वरता बनाए रखना तथा अपरदन पर नियंत्रण करना। नंबर 7, संसाधनों के उपलब्धता तथा उपभोक्ताओं की संख्या। संसाधनों की उपलब्धता तथा उपभोक्ताओं की संख्या का ब्यौरा के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। यानी कौन सा संसाधन कहाँ उपलब्ध है और
कितनी मात्रा में है, उनके बारे में हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, ताकि दीर्घ काल तक उपलब्धता की प्रभावी योजना बनाई जा सके, ताकि लंबे समय तक उन संसाधनों की उपलब्धता के बारे में योजना बनाई जा सके। नंबर 8, संसाधनों के वितरण प्रतिरूप में, संसाधनों के वितरण प्रतिरूप में असमानता को देखते हुए, संसाधनों के वितरण प्रतिरूप में असमानता को देखते हुए विनिमय व्यवस्था को कारगर किया जाए। यानी विनिमय की व्यवस्था संसाधनों के हेतु जो है अपनाई जानी चाहिए। नंबर 9, संसाधन संरक्षण, संसाधन संरक्षण एवं अपव्यय रोकने के लिए जन चेतना जगाना आवश्यक है। संसाधन संरक्षण एवं अपव्यय रोकने के लिए जन चेतना जगाना आवश्यक है। संसाधन व्यक्तिगत न होकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, अतः उनका दुरुपयोग न तो व्यक्तिगत जीवन स्तर पर होना चाहिए और न ही सामूहिक रूप से संसाधनों का दुरुपयोग होना चाहिए। निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि प्राकृतिक वातावरण में उपलब्ध संसाधनों को बहुमूल्य संपत्ति समझकर, निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि प्राकृतिक वातावरण में उपलब्ध संसाधनों को बहुमूल्य संपत्ति समझकर उनका इस प्रकार सदुपयोग एवं भविष्य के लिए संरक्षण किया जाना चाहिए कि वो किसी देश एवं उसकी वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के लिए अधिकतम लाभदायक सिद्ध हो सके। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संसाधन संरक्षण के अंतर्गत आम जनमानस को जागरूक करना होगा कि जो विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों को प्रकृति ने हमको प्रदत्त किया है, उन संसाधनों को भविष्य में भी हमारे लिए अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता देना है। उन्हीं के द्वारा, उन्हीं संसाधनों के द्वारा भविष्य की भी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप में होनी है। तो हमको इन चीजों को ध्यान रखना होगा कि हम आज अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें, लेकिन इन्हीं संसाधनों के माध्यम से हमारी भविष्य की भी आवश्यकताओं की पूर्ति संसाधनों से होनी है। उन संसाधनों की मात्रा, कितने मात्रा में, किस क्षेत्र में कितने मात्रा में वो संसाधन पाए जाते हैं और प्रतिवर्ष उन संसाधनों का कितना उपयोग किया जा रहा है, इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि हम संसाधनों का अत्यधिक उपयोग तो करते जाते हैं, लेकिन कितना संसाधन अवशेष बच रहा है, इनके बारे में जानकारी का अभाव रहता है। और यही अभाव जो है संसाधन के समाप्त की ओर हम सबको ले जाता है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना होगा कि किस क्षेत्र में, किस भूभाग में कितनी मात्रा में वे संसाधन पाए जा रहे हैं जो हमारी आवश्यकताओं के पूर्ति में सहायता प्रदान कर रहे हैं। भविष्य के लिए उनका कितना संचय करना आवश्यक है।
तो इनके बारे में भी हमको अच्छे से जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। साथ ही साथ संसाधनों के दुरुपयोग के लिए केंद्र सरकारों के द्वारा अनेक प्रकार के कठोर नियम बनाने चाहिए। संसाधनों के संरक्षण के लिए सरकारों के द्वारा अनेक कठोर नियमों की व्यवस्था की जानी चाहिए और उन कानूनों को प्रदेश के सरकारों के द्वारा लागू किया जाना चाहिए। साथ ही साथ क्षेत्र के निवासियों को या मानव को उस संसाधनों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि इन संसाधनों से हम जो निरंतर उपयोग करते जा रहे हैं, अगर ये खत्म हो गए या कम हो गए तो इनसे हमारी क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आएंगी। इनके बारे में आम जनमानस को बताना होगा। विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से उनमें जागरूकता लानी होगी कि हम संसाधनों के संरक्षण में किस तरह भागीदार बन सकते हैं, क्योंकि संसाधनों का संरक्षण ही सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है भविष्य की पीढ़ियों को अच्छी तरह से विभिन्न प्रकार की तकनीकी विकास में संसाधनों को मुहैया कराने में। क्योंकि जब हमको उन संसाधनों के उपयोग के बारे में सही जानकारी नहीं प्राप्त होती है तो हम संसाधनों का अनुचित दोहन करते हैं और इसके लिए समाज को जागरूक करना होगा कि हमारा अनुचित दोहन पर्यावरणीय कारकों का भी ह्रास कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं पर्यावरणीय कारकों को। तो लगातार बढ़ता हुआ ये संसाधनों का अनुचित दोहन के लिए जागरूकता समाज में जागरूकता लाना होगा। इस जागरूकता के माध्यम से ही हम संसाधन संरक्षण कर सकते हैं। उसके लिए जागरूकता और सरकार के द्वारा कठोर नियमों को भी बनाने की आवश्यकता है, जिससे हम आने वाली पीढ़ी को संसाधनों का एक भंडार उनके सामने रख सकें, जिनसे वे अपनी आवश्यकताओं की, अपने उद्देश्यों की, आने वाली पीढ़ी अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सके और एक औद्योगिक विकास को और बढ़ावा और बल मिल सके। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय संसाधन संरक्षण है, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को संसाधन संरक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।